बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। कि किसी भी मैट्रिक का जो डबल इनवर्स है वो आपके पास दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल होते हैं। लेट कर लेते हैं कि आपके पास जो गिवन है, ठीक है, ये आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि इस मैट्रिक ए के इन्वर्स का जो होल इन्वर्स है वो भी आपके पास दोबारा किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। अब गिवन है कि जो आपके पास ए मैट्रिक है वो आपके पास है नॉन सिंगुलर। अब अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो इसका मतलब है कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपके पास ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल होगा ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक। मतलब ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक की एक आइडेंटिटी है कि मैट्रिक जब अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आपके पास क्या आंसर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक। मीन्स ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे आप एक रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन ले लो तो आपके पास ए इनवर्स इंटू ए, या आपके पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल। अब दोनों तरफ अगर आप ए इनवर्स के होल इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स होल इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, ए इनवर्स होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक। मीन ये जो आपके पास गिवन रिलेशन आपने लिया था ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपने इसके दोनों तरफ ए इनवर्स होल इनवर्स के साथ क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इधर आपके पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको आपने यूज़ करना है। आपके पास ए बी होल इनवर्स ये इक्वल होता है आपके पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। मीन्स ए बी होल इनवर्स है वो आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स, या इसको अगर आप इस तरह लिखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स बी लिख सकते हैं। मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो मैट्रिक है, उनका होल इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स, या आपके पास किसके इक्वल होगा, ए बी होल इनवर्स के इक्वल। अब यही आपने रिलेशन अप्लाई करना है, आपने ए इनवर्स होल इनवर्स इनटू ए इनवर्स। मीन्स इसको अगर आप ये जो ए इनवर्स है इसको आप बी लेट करते हो, ये अगर आपके पास ए के इक्वल है तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स ये इक्वल होता है ए बी होल इनवर्स। तो ए की जगह इधर आपके पास ए मैट्रिक की है और बी की जगह क्या आपके पास है, ए इनवर्स है, तो इसको आप ए बी होल इनवर्स लिख सकते हो। तो इस सूरत में आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होल इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक। अब ये आपके पास ए इंटू ए इनवर्स ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल ही आता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक होल इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू, अब ये ए इनवर्स होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करो दोबारा वही मैट्रिक आता है। फॉर एग्जांपल ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक आपके पास ए की मैट्रिक के इक्वल आएगा, बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक ये आपके पास बी मैट्रिक के इक्वल ही आता है। इसी तरह ए इनवर्स होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक ये आपके पास ए इनवर्स होल इनवर्स के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक का इन्वर्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक ये प्रॉपर्टी है कि इसको आप किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करो दोबारा वही मैट्रिक आता है। इसी तरह आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक है इसका जो इन्वर्स है ये आपके पास दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स के इक्वल। या जैसे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक इंटू ए आपके पास ए मैट्रिक ही आएगा, ए मैट्रिक इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स, जिसको आप लिख सकते हो ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक। मीन्स आपके पास कोई भी मैट्रिक है उसको अगर आप डबल इनवर्स लेते हो तो आपके पास दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट है।
प्रूव डैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन था कि ए और जो बी है वो दोनों आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो उसका मतलब है कि ए और बी दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपके पास ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल होगा ए इन्वर्स इंटू ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक। इसी तरह बी इंटू बी इन्वर्स इंटू बी, ये भी आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी है इसका इन्वर्स आपके पास किसके इक्वल आता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब जिस तरह ए का जो इन्वर्स होता है वो ए इन्वर्स के इक्वल, मीन्स ए और ए इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप आंसर आइडेंटिटी आता है, मीन मैट्रिक और उसके इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी। अब ये मैट्रिक ए बी है, इसका इन्वर्स आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो मीन्स अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के साथ, अगर आंसर आइडेंटिटी आए तो उसका मतलब होगा कि ए बी का जो इन्वर्स है वो आपके पास किसके इक्वल है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स तभी होगा कि जब ए बी को आप इसकी लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो फिर भी आंसर आइडेंटिटी आए, या इसको आप बी इन्वर्स ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी करते हो तो फिर भी आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी आता है तो फिर ए बी का जो इन्वर्स होगा वो आपके पास क्या आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपने लिया है कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है, तो आपने बी इन्वर्स ए इन्वर्स को, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड ए बी मल्टीप्लाई करके देखना है कि आइडेंटिटी आता है या नहीं। इसी तरह राइट साइड में मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर आइडेंटिटी आता है। अगर ये दोनों के प्रोडक्ट से आंसर आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब होगा कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। तो इसको आप लिख सकते हो ए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। अब ये ए इंटू बी इन्वर्स, ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक, ए मैट्रिक के साथ जब आइडेंटिटी मैट्रिक मल्टीप्लाई होगा दोबारा आपके पास ए मैट्रिक ही आएगा, ए इंटू ए इन्वर्स आ गया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इन्वर्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक। मीन्स ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया। इसका मतलब है कि जो ए बी मैट्रिक है उसका इन्वर्स आपके पास किसके इक्वल है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। अब ये तो आपने लेफ्ट साइड इसके मल्टीप्लाई कर लिया, राइट साइड मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं कि आइडेंटिटी आता है या नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इंटू बी, ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए, ये आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल है क्योंकि ऊपर आपने मेंशन किए हुए है कि ए आपके पास नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इन्वर्स इंटू ए आपके पास किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय बी, अब ये बी इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक, ये आपके पास दोबारा बी इन्वर्स के इक्वल आएगा इंटू बी। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू बी, ये आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब ये ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये भी आपके पास आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। इसी तरह बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी, ये भी आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल। मीन्स आपके पास अगर ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल आ जाए ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक, इसका मतलब है कि जो पहला मैट्रिक है इसका इन्वर्स आपके पास किसके इक्वल है, ए इन्वर्स के इक्वल। इसी तरह अगर आपके पास ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि जो आपके पास ए बी मैट्रिक है इसका जो इन्वर्स है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि ए बी और ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है,
आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं।